स्टूडेंट मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखता है पीसीटी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, ठीक दे देंगे। ठीक है, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि ये पहचानिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो ठीक है, तो देखिए हमने पहचानने का यहाँ पे रूल लिखवाया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे लिखे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहता है, उन्हें हम पीसीटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आया? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आया ना? तो पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट में देखेंगे जो भी सेंटेंस दिया गया है उसके लास्ट में क्या है। ठीक है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहचानने का नियम। ठीक है, तो अब जो पहचानने के बाद अब उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने लिखा है अनुवाद के नियम, मतलब उसको इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, एक फार्मूला बनाया। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट है क्या करता है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से इज, एम, आर, इन तीनों में से जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे लगेगा, वो लगेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं और वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया ना? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, उसके बाद से सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ नोट भी करके लिखाया है। ठीक है, नोट क्या है कि अगर कर्ता, जब कर्ता को इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, और प्लूरल मतलब बहुवचन। बहु मतलब क्या होता है कि मतलब जब भी क्या होगी, कोई भी चीज होगा, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई वस्तु हो, क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या हो जाए, प्लूरल होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। समझ में आया ना? जब करता क्या हो जाए, यू, वी, ठीक है, दे और प्लूरल हो जाता है, तो उसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आर का। समझ में आया ना? अब देखिए जब करता क्या हो जाए, ही, सी, इट, और सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हो, एक हो, जैसे राम, श्याम, गीता, बबीता। ठीक है, तो जब भी क्या हो, सब्जेक्ट जो है क्या आपका सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ठीक है, करता क्या होता है, आई होता है। जब करता क्या होता है, आई का हिंदी होता है मैं। ठीक है, तो जब करता क्या होता है, आई हो, तो क्या लगाते हैं हम, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो एम का। ठीक है, तो जब करता क्या होता है, आई होता है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम, एम लगा। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल के जरिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एग्जांपल लिखा है कि वह आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है आपका, रहा है। तो हम बताए हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो पहचान गए ना? तो ये कौन सा जो टेंस दिया गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम बताए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है। कौन आ रहा है, वह आ रहा है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, तो वह का क्या होता है, ही। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक, तो यहाँ देखिए ही है, ही के साथ क्या लगता है, यहाँ देखिए ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज। तो ही इज। अब उसके बाद से वर्ब, तो वर्ब क्या है आपका, आना। ठीक है, यहाँ पे आना क्या होता है, आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ क्या आपका वर्ब है। अब आना का होता है आपका क्या, कम, और वर्ब में क्या जुड़ता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी जुड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग। ठीक है, जो वर्ब जो है कम है उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ही इज कमिंग। अगला सेंटेंस है आपका, हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या आपका, रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे रहते, कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम अनुवाद का नियम भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या आपका,
हम लोग है तो हम लोग का क्या होता है वी, क्या होता है वी। और देखिए वी के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है आर का, किसका होता है आर का, तो वी आर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, उसके बाद से क्या लगाते हैं वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका खेल है ना, तो खेलना का होता है आपका प्ले। अब वर्ब में देखिए क्या जुड़ता है आईएनजी ना, तो क्या हो जाएगा वी आर प्लेइंग, तो खेलना का होता है प्ले, और प्ले में क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, तो वी आर प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है ये क्या है, लड़के दौड़ रहे हैं। फिर से देखिए लास्ट में क्या आपका रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो लड़के हैं, तो देखिए आपका क्या है इसमें बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा द बॉयज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आपका लड़के है ना, तो क्या हो जाएगा द बॉयज। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका प्लूरल है ना, जो सब्जेक्ट है वो क्या आपका प्लूरल है, लड़के हैं बहुत सारे लड़के हैं, तो जब प्लूरल होता है तो क्या लगता है आर लगता है, क्या लगता है आर, द बॉयज आर। अब देखिए दौड़ना, तो दौड़ना का क्या होता है आपका रन, और रन में क्या जुड़ जाएगा आपका आई एन जी, तो द बॉयज आर रनिंग। ठीक है, द बॉयज आर रनिंग। गायें चर रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है बहुत सारी गायें हैं, ये भी क्या आपका प्लूरल है, तो याद देखिए सब्जेक्ट क्या आपका गाय है, तो द काउज, द काउज। अब देखिए ये प्लूरल है तो किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा आर का ना, तो द काउज आर। अब देखिए चरना का होता है ग्रेज, अब ग्रेज में क्या जुड़ जाएगा आई एन जी, तो द काउज आर ग्रेजिंग, GRAZING, द काउज आर। एग्जाम्पल के जरिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखिए मैं कविता पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं भाई कविता पढ़ रहा हूं, तो ठीक है, तो मैं का क्या होता है आई होता है, हम बोले हैं मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ बताइए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इज का कि आर का कि एम का, एम का प्रयोग होता है, किसका होता है एम का, तो आई एम ये हो गया। उसके बाद से अब क्या था आपका वर्ब, अब वर्ब में क्या जोड़ते हैं आईएनजी जोड़ते हैं ना, तो यहाँ देखिए वर्ब क्या आपका पढ़, तो पढ़ना का क्या होता है रीड, और रीड में क्या जुड़ जाएगा आईएनजी रीडिंग। अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता क्या होता है पोएम, आई एम रीडिंग पोएम, मैं कविता पढ़ रहा हूं। ठीक है, सोहन का भाई हंस रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है सोहन का भाई, तो सोहन का भाई क्या होगा सोहन्स ब्रदर, सोहन्स पास्ट टाइम लगेगा ना, सोहन्स ब्रदर BROTHER। अब सोहन का भाई एक की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज लगेगा, इज। अब क्या कर रहा है सोहन का भाई क्या कर रहा है हंस रहा है, तो हंसना का होता है लॉफ, और लॉफ में क्या जुट जाएगा ING, तो सोहन्स ब्रदर इज लॉफिंग, सोहन्स ब्रदर इज लॉफिंग। समझ में आ रहा है ना, तो सोहन का भाई हंस रहा है, तो सोहन्स ब्रदर इज लॉफिंग, सोहन का भाई हंस रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री एक है ना सिंगुलर, प्रधानमंत्री एक ही ना होते हैं इस देश के लिए। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री तो द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब सिंगुलर तो क्या लगेगा इज। अब यहां देखिए इज हो गया, अब जा रहे हैं तो जाना क्या होता है गो, अब गो में क्या जुड़ जाएगा ING, अब गोइंग टू, अब कहां जा रहे हैं भाई तो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, अगला है सोहन और राधा मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो सोहन का सोहन ही होगा, सोहन, और का क्या होता है एंड राधा। देखिए सोहन और राधा दो हो गए, यानी एक से क्या हो गया अधिक हो गया, तब एक से अधिक होता है तो क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है, बहुवचन होता है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आर लगेगा, क्या लगेगा आर। ठीक है, सोहन एंड राधा आर। अब क्या कर रहा है वर्ब क्या है वहां पे खेलना ना, तो खेल रहे हैं, तो खेलना का क्या होता है आपका प्ले, अब प्ले में क्या जुड़ जाएगा ING प्लेइंग। अब कहां खेल रहे हैं तो मैदान में, प्लेइंग इन द
फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। सोहन एंड राधा आर प्लेइंग इन द फील्ड, सोहन और राधा मैदान में खेल रहे हैं। अगला देखिए, अगला है तुम पत्र लिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो। तो तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ होता है किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज, एम, आर में किसका यूज होता है, तो आर का यूज होता है। किसका होता है, आर का। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, कब वर्ब आता है ना, तो वर्ब क्या है, लिखना, लिखना ना है यहाँ पे वर्ब, तो लिखना का होता है राइट। अब इसमें क्या कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, वर्ब में आई एन जी जुड़ जाएगा। तो यू आर राइटिंग, राइटिंग, अब क्या राइटिंग कर रहा है भाई, लेटर, तो राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब समझ में आया ना, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए कुछ हम होमवर्क के तौर पे आपको बोल देते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए, हम लोग गीत गा रहे हैं, हम लोग गीत गा रहे हैं, ठीक है। अगला लिखिए, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। अगला लिखिए, चिंकू बच्चों को पढ़ा रहा है, चिंकू बच्चों को पढ़ा रहा है। अगला लिखिए, तुम लोग काठमांडू जा रहे हो, तुम लोग काठमांडू जा रहे हो। अगला लिखिए, मुकुल, आनंद और विपुल, मुकुल, आनंद और विपुल उन लोगों से बात कर रहे हैं, मुकुल, आनंद और विपुल उन लोगों से बात कर रहे हैं। अगला लिखिए, उसकी गायें घास खा रही हैं, उसकी गायें घास खा रही है। अगला लिखिए, आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं, आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अगला लिखिए, हम लोग गरीबों को खिला रहे हैं, हम लोग गरीबों को खिला रहे हैं। अगला लिखिए, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है, ठीक है। कुछ और लिख लीजिए, लिखिए, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं। अगला लिखिए, हम लोग अपने दोस्तों की मदद, हम लोग अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं, हम लोग अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। अगला लिखिए, रहीम पानी ला रहा है, रहीम पानी ला रहा है। अगला लिखिए, मेरे गांव के लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, मेरे गांव के लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर उसको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।